हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज़ रोहित गुप्ता एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह उनको अप्रोच करें, किस तरह अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए। बिकॉज हमें पता है, जब तक कोई चीज़ के बारे में हमें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या क्यों कह दो कि फील नहीं आता, तो वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। अगर हम किसी चीज़ को क्रैम करेंगे, जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि प्रॉफिट आता है तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉस्ट आती है तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर इस तरह से हमने क्रैम किया चीज़ों को, और अगर हमने उसको क्वेश्चन में लगाना भी चाहा, तो हम लेवल 1 का क्वेश्चन में भी सॉल्व कर पाएँ, बट लेवल 2 के क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएँगे। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्यों इस मॉडल को डेवलप किया गया, क्या है ये मॉडल। इस ये क्या है कि एक मैथमेटिकल सिंपल सा मॉडल है जो हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। बट अगर अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको डेली एग्जांपल के थ्रू अगर पुट कर पाए तो इजी होगा हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे हमें पता है कि कोई भी चीज, मैनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट उनके ऊपर बहुत सारे लिमिट्स हैं, कंडीशंस हैं। उस कंडीशन से किस तरह से हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन पा सकते हैं, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैथमेटिकल मॉडल का यूज करते हैं। और एक्चुअल में क्या है कि कई बार हम चीजों को क्रैम करने लग जाते हैं। क्रैम करने की वजह से हम उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाते, जिस वजह से हम मे बी स्टेज 1 का क्वेश्चन या लेवल 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट लेवल 2 का क्वेश्चन आने पे हम उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वेरियस टर्म को बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज एक डेली लाइफ के एग्जांपल से हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, रेदर देन कि आपको उसकी डेफिनेशन बताई जाए। सबसे पहले एक एग्जांपल पुट करते हैं। एग्जांपल क्या है कि उन्होंने बोला कि सपोज अ बिजनेसमैन हैव पेंटिंग शॉप, हिज वर्क टू पेंट दी अलमीरा एंड कूलर। देखो, क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि, या रियलाइज करना पड़ेगा कि हम उस स्टेज में जा सके ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। जैसे इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें अपने आप को बिजनेसमैन मानना पड़ेगा। मीन टू से कि यू नहीं कि बिजनेसमैन बनना है, मानना पड़ेगा कि ये हमारी चीज है तो हमें इससे क्या चाहिए। ये चीज जब भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। तो क्वेश्चन को जैसे हमने पढ़ा, इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया कि एक बिजनेसमैन की पेंटिंग शॉप है और उसका काम अलमीरा और कूलर को पेंट करना है। ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है जो बिजनेसमैन के बारे में दिया हुआ है। अभी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दे रखी हैं, कंडीशंस दे रखी हैं, वो हम रीड करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, अ कूलर रिक्वायर 3 यूनिट ब्लैक पेंट एंड 2 यूनिट वाइट पेंट। सेकंड कंडीशन क्या है, ए अलमीरा रिक्वायर 5 यूनिट ब्लैक पेंट एंड 3 यूनिट वाइट पेंट। इन्होंने हमें रिक्वायरमेंट दी है कि एक कूलर या एक अलमीरा को पेंट करने के लिए हमें कितने कलर की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने बताया कि एक कूलर को पेंट करने के लिए 3 यूनिट ब्लैक पेंट और 2 यूनिट वाइट पेंट की जरूरत है, और एक अलमीरा को पेंट करने के लिए 5 यूनिट ब्लैक पेंट की और 3 यूनिट वाइट पेंट की जरूरत है। ये हमें उन्होंने रिक्वायरमेंट दी। अब उन्होंने बताया कि ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 400 इन वन अलमीरा एंड 300 इन अ कूलर। उसको एक अलमीरा को पेंट करने के बाद 400 रुपये का प्रॉफिट होता है, और एक कूलर के ऊपर उसे 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब उन्होंने लास्ट कंडीशन क्या दी, ही हैज ओनली 60 यूनिट ब्लैक पेंट एंड 50 यूनिट वाइट पेंट। उसके पास 60 यूनिट ब्लैक पेंट है और 50 यूनिट वाइट पेंट है। अगर ये इसने लिमिट नहीं दी होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे तो हमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये लिमिट आ जाती है तो हमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने आप को बिजनेसमैन समझो कि मेरा ही बिजनेस है। तो मैं क्या चाहता हूँ इससे, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। बिकॉज इसमें मैंने देखा कि मुझे 400 का प्रॉफिट हो रहा अलमीरा के ऊपर एंड 300 का प्रॉफिट हो रहा कूलर के ऊपर। तो आपको एज अ बिजनेसमैन आप क्या चाहते हो अपने बिजनेस के साथ, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है।
ये मे बी प्रॉफिट हो सकता है, ये मे बी लॉस हो सकता है, ये मे बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है, ये मे बी दूसरी कॉस्ट हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस तरह से अपने फंक्शन को देखते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबसे पहली अप्रोच होती है कि हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन की है। अब जैसे हमें पता चल पड़ा है क्वेश्चन से कि हमें प्रॉफिट दे रहा है, कोई चीज प्रॉफिट दे रहा है, ये चीज प्रॉफिट दे रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, एज अ बिजनेसमैन मैं क्या चाहूंगा कि मेरा प्रॉफिट बढ़े। तो मेरे को पता चल गया कि ये मेरी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, ये प्रॉब्लम मेरी मैक्सिमाइजेशन की है। अब दूसरी स्टेप आता है कि किस तरह से इक्वेशन को बनाया जाए, किस तरह से इक्वेशन को बनाया जाए। हमने ये काम 10th में भी किया था, और 10th से मे बी 9th स्टैंडर्ड में भी हम करते थे। लीनियर इक्वेशन को बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट फिर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बनती है। हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी, हमें दोनों प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ये बात अलग है कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद एक प्रोडक्ट क्या पता जीरो बने, एक प्रोडक्ट की सारी क्वांटिटी बने, ये हो सकता है कि दोनों प्रोडक्ट बने। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्या रिजल्ट आता है, बट हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी दोनों के बिहाफ पे। दोनों पे बिहाफ पे कैसे, कि मेरे को पता है कि एक अलमीरा के लिए मेरा प्रॉफिट 400 है और एक कूलर के लिए 300। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक अलमीरा के लिए 400 और एक कूलर के लिए 300, तो 400 ए प्लस 300 सी, ये हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। हाँ, ए और सी की वैल्यू मैं ऑप्टिमाइजेशन के बाद यहाँ पे पुट करूंगा, ये बात ठीक है, बट टोटल प्रॉफिट तो यही होगा ना हमारा। ठीक है। अब एक बच्चा खड़ा हुआ, सर सर, मैंने बोला क्या बात है, बोला सर मैंने बुक में देखा सर कि एक्स और वाई टर्म ही मेरे को मिलती है, ए और सी सर आपने लिया क्यों। तो मैंने उसको बोला, ओए चोमो सुन, और ये चोमो आप देख भी पा रहे होगे इस वीडियो में, इस स्लाइड में। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम नोटेशन क्या प्रोवाइड करते हैं, ए प्रोवाइड करते हैं, सी प्रोवाइड करते हैं, एक्स प्रोवाइड करते हैं, वाई प्रोवाइड करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। बट ये क्वेश्चन में सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पे ए और सी लिया। बिकॉज अगर मैं एक्स और वाई लेता तो आपको मे बी कंफ्यूजन हो सकती थी, क्यों, बिकॉज फर्स्ट स्टेज में क्वेश्चन को समझने के लिए हमें नोटेशन कंपल्सरी नहीं होती, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। तो इस वजह से मैंने एक्स और वाई नहीं लिया, बट आप एग्जाम में करो तो मे बी आपको लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एग्जामिनर का जो माइंड होता है वो इसी हिसाब से डेवलप होता है, एक्स और वाई के हिसाब से, कि क्वेश्चंस में एक्स और वाई ही हम मैक्सिमम टाइम पुट करते हैं। तो आप एक्स और वाई लेके चलोगे तो मे बी एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो, आप तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आप नोटेशन कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आती है कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और इसकी इक्वेशन बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी इक्वेशन बन गई तो आपका 90% काम इक्वेशन बनाने का हो गया, आपको कोई जरूरत नहीं है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट, कि क्या रिस्ट्रिक्शन है रॉ मटेरियल के ऊपर या रिसोर्सेज के ऊपर। और ये कभी जरूरी नहीं होगा कि जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज है उतने नंबर ही ऑफ आपके कंस्ट्रेंट इक्वेशन बने, बिकॉज एक रिसोर्सेज के ऊपर दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो सकती है, तीन कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो सकती है, या एक भी हो सकती है। तो आप जरूरी नहीं है ये। और मैं इसकी इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, इक्वेशन बनाने के लिए मुझे जानना पड़ेगा कि इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं मेरे। अब मेरे को पता चल गया कि मेरे पास व्हाइट पेंट है, ब्लैक पेंट है। ठीक है, दो रिसोर्सेज तो है मेरे पास। ठीक है, दो रिसोर्सेज हैं, अब मेरे को देखनी है कि कंडीशन क्या क्या है उनके ऊपर। उन्होंने बोला कि 5 यूनिट ब्लैक पेंट अलमीरा को पेंट करने के लिए चाहिए और 3 यूनिट ब्लैक पेंट हमें कूलर को पेंट करने के लिए चाहिए। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं। 5 एक के लिए तो 5A प्लस 3C, क्योंकि एक कूलर को पेंट करने के लिए 3 यूनिट चाहिए। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, देख पा रहे होगे आप। टोटल क्वांटिटी जो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन थी, 60 यूनिट ब्लैक पेंट, 60 यूनिट ब्लैक पेंट आपको जरूर अवेलेबल है आपके पास, ये आपकी लिमिट है। तो आप यूज करोगे तो वो 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 60 से ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्या हो सकता है कि
मे बी वो कुछ बच जाए, बट 60 से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू 60। उसी तरह हमने देखा कि व्हाइट पेंट की क्या यूज है। व्हाइट पेंट का यूज अलमीरा को पेंट करने के लिए 3 यूनिट है और कूलर को पेंट करने के लिए 2 यूनिट है, तो 3A + 2C। और उसी तरह हमने देखा कि मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 50, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस वीडियो में। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये हमें बस सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है और उसकी क्या यूसेज है, और एक और क्या यूसेज है उसकी, और कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है, और सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाना हमारा बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल, इसके बारे में हमें जानने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, बिकॉज क्यों, डिसीजन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल हमें पता है, वेरिएबल चीज कोई भी चीज को जो वेरी करवाए, ऊपर जिसके चेंज होने से हमारी सॉल्यूशन भी चेंज होते रहें। तो वेरिएबल सिंपल का एक ऐसा वेरिएबल जिसके बेसिस पे हम डिसीजन को ले सके, ताकि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल सके। डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे अलमीरा भी हो सकता था, कूलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी डिसीजन वेरिएबल हो सकता है। वो हमें क्वेश्चन में देखना है कि डिसीजन वेरिएबल क्या है। इसके अंदर जैसे अलमीरा और कूलर 2 डिसीजन वेरिएबल हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो कि एक क्लैरिटी लाएगा, ज़्यादा क्लैरिटी लाएगा आपको कि किस तरह से आप वेरियस टर्म का यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि एयरलाइन है, उसने ऑफर की कोच और फर्स्ट क्लास टिकट। For the airline to be profitable, it must sell a minimum of 25 first class ticket and a minimum of 40 coach ticket. The company makes a profit of 225 for each coach ticket and 200 for each first class ticket. At most, the plane has a capacity of 150 travelers. How many of each ticket should be sold into order to maximize profit? जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें पहले ही पता चल गया कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इस क्वेश्चन में हमें पहले ही पता चल गया, क्यों, एक तो इन्होंने दे रखा है, दूसरा क्या, हमें इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये प्रॉफिट कितना प्रॉफिट दे रहा है टिकट के ऊपर। तो एज अ बिजनेसमैन मैं क्या चाहूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए, अगर ये गिवन भी नहीं होता तो भी मेरा क्या प्रॉफिट क्या होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम कर पाऊँ प्रॉफिट को। अगर यही चीज उन्होंने कॉस्ट दी होती तो मेरा क्या मकसद होता कि मैं इस कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाऊँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को, बट अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन को इजीली आप स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को मैंने एज अ कि हमें किस तरह से एग्जाम में अप्रोच करना है उस तरह से किया हुआ है, ताकि आपको आगे जो आपकी क्लियर हो जाए डाउट्स भी, और आपको किस तरह से अप्रोच करना है वो भी पता चल जाए। अब मैंने मान लिया कि एक्स का मतलब क्या है, ये डिसीजन वेरिएबल है मेरा एक्स एंड वाई। एक्स का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कोच टिकट्स हैं एंड कितने नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट हैं, वाई का मतलब। अब इसको हम जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया उसी तरह हम इस एग्जांपल में करेंगे, वही सेम अप्रोच होगी। अब देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, जैसे ही मैंने आपको बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमने पहले डिस्कस किया कि मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की है तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन सिंपल सी है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है मेरे को, टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा, एक क्वांटिटी की कीमत या एक क्वांटिटी के ऊपर कितना प्रॉफिट मिला प्लस दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कितना प्रॉफिट मिला। ये एक्स एंड वाई की वैल्यू हम वेरियस मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वो हम बात अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना मुश्किल नहीं है, बट कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम करते हैं। कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम क्यों करते हैं, बिकॉज क्योंकि इनको ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट लीस्ट जैसे हम पर देख पा रहे हैं, एट लीस्ट 25 फर्स्ट क्लास टिकट मीन्स 25 और मोर
कि एटलीस्ट 25 फर्स्ट क्लास टिकट होनी चाहिए एटलीस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि 25 भी हो सकता है, 25 से मोर भी हो सकता है, बट 25 से कम नहीं होना चाहिए अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल होना है तो हमें 25 से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 और मोर, तो एक्स की वैल्यू इज मोर देन या इक्वल टू 25, और वाई की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू 25। उसी तरह 40, एटलीस्ट 40 कोच टिकट, तो 40 कोच टिकट को हमें मिनिमम सेल करना है, मे बी वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू 40। अब लास्ट कंडीशन क्या है कि कैपेसिटी कितने की है, 150 की, जैसे हम क्वेश्चन में पढ़ पा रहे थे, द सम ऑफ फर्स्ट क्लास एंड कोच टिकट शुड बी 150 और फ्यूर, इससे कम होना चाहिए। तो टोटल टिकट की अगर वैल्यू है वो एक्स और वाई की वैल्यू है वो 150 से कम होनी चाहिए, और 150 भी हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो एक्स से प्लस वाई इज इक्वल टू और लेस देन 150। ये आप समझ पा रहे होगे कि 150 दोनों टिकट के नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है प्लेन में अवेलेबल है। तो ये आप समझ पा रहे हो कि एक्स और वाई की वैल्यू प्लस करने के बाद 150 आएगा, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी अवेलेबल है वो मे बी फर्स्ट क्लास टिकट हो या कोच टिकट हो। ठीक है, तो हमारी ये कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में हमें मिल चुकी है, और इस वीडियो में हमने ये जाना और अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि किस तरह से हम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक स्टेप को पार करें, कि किस तरह को अंडरस्टैंड करें, किस तरह इसको अप्रोच करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा सिंपलेक्स मेथड के साथ। उसमें हम, क्योंकि ये एक बेसिक था, इसमें आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक दो टर्म्स ही हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, बट सिंपलेक्स में क्या है कि हम बहुत बार बहुत चीज़ें क्रैम करते हैं कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो बड़े वाला, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो प्लस वाली टर्म्स लेनी है, मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम तो माइनस वाली टर्म्स लेनी है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस क्यों लेनी है, क्यों हमें प्लस वाली टर्म लेनी है, क्यों हमें माइनस वाली टर्म लेनी है। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा सिंपलेक्स मेथड में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। थैंक यू सो मच टू सी दिस वीडियो।